हमारी परम श्रद्धेय दीदी जी बड़ी ही पावन पवित्र कथा श्रवण करा रही थी। कहते हैं श्रोताओं, लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके सिर पर गुरु का आशीर्वाद होता है, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, एक नहीं दो गुरुओं का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। बड़े भाग्य से लोगों को गुरु का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हमारे सर पर तो भगवान की असीम अनुकंपा है, जो दो गुरुओं के आशीर्वाद है, दो गुरुओं के हाथ है। परसों जब दीदी ने फोन किया, कहा बेटा कथा में पहुंचना है, क्योंकि हमारी कथा दूसरी भी लगी हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, मैं कथा में जरूर जाऊंगी। आप फोन करके मुझसे कह रही हो कि बेटा वहां पर पहुंचना है, तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी। अभी हमारी दीदी जी बड़ी ही पावन पवित्र कथा श्रवण करा रही थी। श्रोताओं, हर एक वक्ता का ये नियम होता है कि कथा से पहले क्या होगा कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा, और करे नीति निर्बल तो वही बलवाना का क्या होगा। भैया दादा कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आजकल किसी से तुम कुछ पूछ के देखना, सीधी कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम, मैंने गीता पुराण महाभारत पढ़े, तुम भी पढ़ के देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे। लेकिन दादा इतना याद रहे, यदि आप किसी को ज्ञान की बात बताओगे, कुछ भी बताओगे, तो आपका ज्ञान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। मैंने तो जहां तक अपनी आंखों से देखा है, लिखा माफी चाहूंगी दादा, क्योंकि मैं कोई राजनीति बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है वही बताती हूँ, क्योंकि देखा होगा परीक्षित महाराज, कहीं पर कुछ हो जाए, कोई आपस की बात भी हो जाए, और तुम वहां पर पहुंच के ये कह दो भैया नहीं ये बात थी, सीधी कहते तुम्हें क्या मालूम। लेकिन दादा ये जमाना वो आ गया, जिसके पास में पैसा उसके पास में सब कुछ है। लिखा चौकी थाना का क्या होगा भैया। माताओं एक बात याद रखना,
बेटियां हर काम में आगे होती हैं, लेकिन संसार के लोगों की सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोग बेटियों को तो चाहते ही नहीं, गर्भ में ही मार देते हैं। लेकिन जब कोई शुभ काम आता है तो मानव भांजी को ढूंढते हैं। लेकिन दादा याद रहे, जब बेटियों को आप गर्भ में मार दोगे तो मानव भांजी मेहमान कहां से आएंगे। लिखा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शती जी रोई रोई रुदन मचाई रही।
उसी समय आज मैया सती ने दक्षिण दिशा में चिता बनाई है। आज जब चिता बनाई है, चिता बना करके उसी चिता में बैठ जाती है। भगवान भोले बाबा का आह्वान किया है और अपने शरीर को छोड़ दिया। जब शरीर को छोड़ा है, नादी आवाज से भागा है, जाकर के भगवान भोले बाबा को अवगत कराया है। भोले बाबा को जब पता चला तो भोले बाबा को क्रोध आ गया, सर से जटा उखाड़ी है, जमीन में मारी। उसी समय उस जटा को जब जमीन में मारा है तो वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा होता है। जब वीरभद्र की उत्पत्ति होती है तो उसी समय आज जवाब दिया है वीरभद्र ने, स्वामी जी आपने मुझे आज कैसे याद किया? भोलेनाथ ने जवाब दिया, बेटा